खाने काबा हो, चाहे वो मदीनतुल मुनव्वरा हो, आपसे किसी को तकलीफ ना होने पाए। हद तो ये है कि अय्यामे मखसूसा में आप चिड़िया, जानवर, चरिंदो परिंद किसी को तो छोड़ दो, जुआ तक नहीं, कंघी नहीं लगा सकते, कहीं बाल ना टूट जाएं, आप पर दमवाती ये कैफियत होती है। चलो आपने एहतियात बरत लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आप चारों तरफ से मुहतात हैं, लेकिन कहीं आपको किसी से तकलीफ हो जाए, लग गए कहीं चलते चलते किसी का, या कोई मसला पेश आ जाए। एक सवाल और मैं बता दूं, एक सवाल का जवाब आपको दे दूं। ये सवाल होता है और कुछ लोग ना समझ लोग इस तरह के सवाल करते हैं, और जो ना समझ होंगे वही सवाल करेंगे। कहते हैं हजरत आप लोगों का सबसे बड़ा मुकद्दस, आपकी सबसे मुकद्दस जगह है कहाँ? हम कहते हैं तो खाने काबा, तो मदीनतुल मुनव्वरा, हरमैन शरीफ हमारे लिए दो ही है। कहा पूरी दुनिया में आप हिजाब के कायल हैं, वहां जाते हैं तो हिजाब होता ही नहीं, चेहरा खुला हुआ होता है। मैं तवाफ करते वक्त देखा आपने किसी को पर्दा लगाते हुए, किसी खातून को? ये सवाल है, आज का नया सवाल है कि नहीं? पूरी दुनिया में रहे हमारी माए बहनें जितनी हैं, सब पर्दे में रहे, खाने काबा में जाते तो वहां पर्दा नहीं। सवाल ज़हन में पैदा होता है कि नहीं? कुदरतो जलाल के घर के सामने पर्दा नहीं, तो का सबसे बड़ा मुकद्दस घर वही, और वहां पर्दा नहीं, तो फिर उसके अलावा पर्दा क्यों? तुमने कहा जिसका ये फरमान है उसी की तरफ से ये जाविया है, ये कानून है, तो ये जहन में आपके होना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं है। सवाल का जवाब आपके जहन में होना चाहिए। बहुत सारी चीजों पर जहनी सवालात उठते हैं, माकूलाती सवालात उठते हैं, अक्ल उस पर दलालत करती कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों? बोलो है कि नहीं है? कोई भी खातून वहां बजा करके नकाब में रह करके तवाफ नहीं कर सकती, चेहरा खोल करके। और बहुत सारे अरब के वाकयात ऐसे मशहूर हैं, मैं उन वाकयात की सूरत में नहीं जाना चाहता, आपको मफहूम के तह तक ले जाना चाहता हूं। तो इस सवाल का जवाब ले जानते हो, खाने काबा किस जगह का नाम है? अल्लाह तबारक व तआला के इस मुकद्दस घर का नाम खाने काबा है, जिस पर पहली निगाह पड़ते ही बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। मैं दावे के साथ मिंबर पर बैठा हूं, जिसे कहीं डर न लगे, कहीं खौफ न आए, किसी से न डरता हो, किसी से न खौफ खाता हो, वो सिर्फ खाने काबा के सामने उसे ला जाकर खड़ा कर दो, वो खड़ा होगा, उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुदरतो जलाल के रब के इज्जत वाले घर की कसम, उसका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, उसका पित्ता पानी। रिसर्च में पूछा गया बहुत सारे साइंसदानों से कि आखिर क्या वजह है का उस घर की कैफियत ऐसी है, पहली निगाह पड़ती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें बरसने लगती हैं। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद मैदान करबला में जो बीमारे करबला थे, इमाम हुसैन आजम के शहजादे मदीने करबला शरीफ से वापस हुए। वापस होने के बाद खाने काबा में जाकर के पहुंचे, दारुल सलाम में दाखिल होने के बाद अय्यामे हज में है, तलबिया पढ़ना चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। लोगों ने कहा हुजूर तलबिया पढ़िए, कहते मैं पढ़ना तो चाहता हूं, मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही। पूरी दुनिया के लोग हुसैन आजम का शहजादा आया है, कोई मामूली बात थोड़ी है। मेरे हुसैन आजम के शहजादे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम अली औसत, अली अकबर मैदान करबला में शहीद हुए, अली असगर मैदान करबला में शहीद हुए। बचकर जो आए वो बीमार थे, बीमारे करबला थे, उसे अली औसत कहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं तलबिया पढ़ूं, कुदरतो जलाल के उस घर की कसम है, मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ूं, लेकिन मेरी जबान गुंग है, मैं बोलूं तो कैसे बोलूं, मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहूं लब्बैक मौला मैं हाजिर हूं, लब्बैक मौला मैं हाजिर हूं, लब्बैक मौला मैं हाजिर हूं, मैं कहूं मैं हाजिर हूं, और उस घर से निदा है ला लब्बैक ला लब्बैक ला लब्बैक। तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, कहीं ऐसा ना हो। और आज 2-4 वक्त 10 वक्त की नमाज, 1 महीने की नमाज पढ़ ले और थोड़ा बहुत तस्बीह भाजना आ जाए तो कहें गौसे आजम सरकार हमारे ख्वाब में।
ऐसे ऐसे बाबा मिलते हैं तो कहते हैं ख्वाजा पाक हमारे ख्वाब में आते हैं और वो तमाकू पीट पीट के खाते हैं। पूछो बाबा नमाज कहाँ पढ़ो? कहा हम लोग यहाँ नहीं, खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसे लोग मिले तो कह दो वहीं खाने काबा में जाओ, वहीं मक्कारी फैलाओ, यहाँ जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़े। 10-20 अंगूठी पहन ले और जो लंबा चौड़ा जो है गंगा पहन ले और यहाँ तक उस बाबा के पीछे पीछे चलो, बाबा 10,000 ले लो, ताबीज बना दो। ये कौन सी बात? नहीं, जो शरीयत मुस्तफा का पाबंद हो उसके दामन से वाबस्ता हो। क्योंकि शरीयत छोड़ करके जो अपनी तबीयत पर जिंदगी गुजारे वो बाबा तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता है। सैयद साहब किबला बैठे हुए तशरीफ फरमाए, अभी स्टेज पर आएंगे, उनसे आप मेरे बात की तस्दीक करवा लीजिएगा। शरीयत मुस्तफा को छोड़कर अगर कोई चाहे कि हम मनमानी कर ले तो नहीं, शरीयत किसी के घर की जागीर नहीं है। ये उम्मत मुस्लिमा की गोया विरासत है। ये किसी के घर की जागीर नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु ने फरमाया, जब मेरे पास इतनी ताकत और कुव्वत नहीं तो बताओ हम और आपकी इबादत कहाँ जाए? वो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज्यादा सजदा करने की बिना पर सज्जाद कहा जाता है। सज्जाद का माना जानते हैं आप? ज्यादा सजदे करने, मुबालगा का सिगा है, ज्यादा सजदा करने वाला। वो इतने बड़े इतने ज्यादा सजदे करने वाले, सजदा करने वाले और इतने बड़े आबिद और ज़ाहिद जिनकी ज़बान गुंग है। हम और आप तुर्रम खा बने हुए हैं कि हमको ऐसा करना, हमको वैसा करना है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। एक दो की नमाज पढ़ लिए तो पैर जमीन पर नहीं पड़ते, ऐसा लगता है इनको महराज होने वाली। नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ने से दिल साफ होते हैं और दिल का बर्तन जब साफ हो जाए, कसम खुदा की उसी दिन में अल्लाह की नूरानियत आकर जगह ले लिया कर। मैं यही बताना चाहता हूँ। तो आप तस्वीर का दूसरा रुख उठा करके देखें, चाहे सिखुया और कुर्ब जवार से आए जिंदा दिल मुसलमानों, आपसे किसी को खाने काबा मदीनतुल मुनव्वरा में तकलीफ ना हो पाए, लेकिन अगर किसी से आपको तकलीफ हो जाए तो तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे भाई? कोई आपके पास तरीका है? यहाँ तो अगर रास्ता चल रहे हैं या बाजार चल रहे हैं, किसी की अगर ठेवनी लग गई तो 2-4 तो आप सुना ही डालते हैं। क्या वहां भी वही आदत आपकी रहेगी? क्या यहाँ वहां भी वैसे ही कोई कुछ कहेंगे? अरे कोई आपको कुचल दे, आपको कोई धक्का दे दे या कोई ऐसी बात हो जाए तो अपने जबान पर शिकवे के अल्फाज न लेकर के आना, बल्कि मोइनुद्दीन अज़हरी आपके ज़हन और फिक्र को बिल्कुल साफ कर देना चाहता है। अपने दिल की तख्ती में मेरे एक एक जुमले को नोट कर लो कि अल्लाह के प्यारे हबीब के दयार में, चाहे अल्लाह के मुक़द्दस घर में अगर किसी से तकलीफ हो जाए तो आला हज़रत सरकार के मनहज को उठाओ। मेरे आला हज़रत सरकार से पूछा गया कि हरमैन शरीफैन में जाने का आखिर अदब क्या है? तो फरमाया अगर जाओ और वहां के ज़र्रात भी, वहां के गुबार भी, वहां के कांटे भी तुम्हारे लिए मेराज, तुम्हारे लिए मेराज के मकामात तक वो जज्बा और वो उतनी कीमत उनकी हुआ करती है, तुम्हारे लिए इतनी बरकत है, गोया वो तुम्हारे मेराज का सामान है। अगर तुम्हें कांटा मिल जाए तो उठा करके उनके आंखों में लगा लो, अपने सर पे रख लो और ये कहो या रसूल अल्लाह तेरे हरम के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर घर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ज़ियारत हरमैन शरीफैन। कहा गर्दो गुबार और वहाँ के कांटा लग जाए तो आप क्या करते हैं? निकाल करके फेंक देते हैं। कमा कांटा लग जाए तो ना, ये मत कहो, बल्कि कहो या रसूल अल्लाह तेरे हरम के खार कशीदा है, यानी कांटे वो बिखरे हुए क्यों हैं? ये कांटे बिखरने की जगह नहीं है, जगह नहीं है। कांटे जमीन पर रहने की जगह नहीं, बल्कि आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करे, वो कांटों का मकाम है। तभी तो मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं उस मकाम की हकीकत को सुनो कि यो मकाम है ऐ जाने वाले, चाहे हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला क़ादरी
मुशाहिदी हो, चाहे जाने वाले बाबा वारिस अली हो, चाहे जाने वाले दुनिया का कोई फर्द हो, चाहे जनाबे अब्दुल्ला हो, चाहे जनाबे उमर हो, चाहे जनाबे जैद हो, चाहे जनाबे खालिद हो, दुनिया का कोई फर्द हो, हर जाने वाला जाए तो उन मकामात पे जाने के बाद ये मत सोचे कि हम अपने पैर को रख रहे हैं, बल्कि हकीकत के दहलीज पर आकर ये सदा दे कि ये पैर रखने की जगह नहीं है। तो है मोइनुद्दीन अजहरी, बता आखिर ये जगह क्या है? तो मैं कहूंगा कि मनहजे आला हजरत लो और कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस मकाम पर आने के लिए मौका अता किया है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अरे ये सर के बल चलने का मकाम। सुभान अल्लाह। सोचते हो कि पैरों पर चलना ये तुम्हारी खुशनसीबी नहीं, ये सर पे चलने का मकाम है, सर के बल, पलकों पर चलने का, बलके बिछाने का मकाम है। फिर भी खुशनसीब हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रहमो करम का मुजाहरा किया, अपने प्यारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन की रहमतों को निछावर किया। हम पैरों के बल चल रहे हैं, हम पैरों के बल चल रहे हैं, वरना वो पैरों के बल चलने का मकाम नहीं। वहां तो मुस्कुराना भी बेअदबी है, वहां के धूप से बचना भी बेअदबी है। हर चीज का अदब लाजिम है, हर चीज का अदब, बल्कि चाहे उमरा हो, चाहे हज, इन दोनों के अरकान में जहां तक हमने जायजा लिया है अपने तालीमी अदवार में, बहुत तहकीक किया, जानने की कोशिश की कि आखिर हज और उमरा किस चीज का नाम है, किस इबादत का नाम है, आखिर वो है क्या, कौन सी इबादत है। पूछा कुछ जाने वालों से कि आखिर बताओ तो जरा सही। किसी ने कहा वहां जाकर 40 वक्त की नमाज अदा करने, आपका हज मुकम्मल है, आपका उमरा मुकम्मल है। अगर सिर्फ नमाजों का नाम, नमाज का नाम हज होता तो नमाज अलग फर्जियत ना होती, हज की फर्जियत अलग ना होती। फिर कहा एहराम पहनने का नाम, मैंने कहा वो तो मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर कहा तलबिया पढ़ने का नाम, मैंने कहा वो इब्राहिम के बुलाने का जवाब। फिर कहा तो आखिर हकीकत क्या है? कहा तवाफ करने का नाम, का वो तवाफ तो मेरे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे प्यारे मुस्तफा के दरे अनवर तक सबकी सुन्नत है। का हजर अस्वद चूमना, का हजर अस्वद चूमना तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। कहा रमिए जमार, शैतान को कटकर मारना, मैंने कहा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सही बैन सफा वल मरवा, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाना, ये माई हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर मकाम अरफात जाना, मकाम अरफात में जाकर के ठहरना, 2 वक्त की नमाजें बैक वक्त अदा करना। हमने कहा इसको रुकने अकबर माना जाता है, ये तो मेरे आदमो हव्वा अलैहिस्सलाम के मिलने की जगह है और मेरे मुस्तफा की यादगार है। फिर कहा मदीनतुल मुनव्वरा जाना, हमने कहा मस्जिद ही तक तो का नहीं, हदीस पाक है मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअत, जिसने मेरे तुरबते अनवर की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हुई, वाजिब है। मदीनतुल मुनव्वरा में तुरबते रसूल की जो जियारत करे उस पर शफाअत वाजिब।
तो इस वजूद की कैफियत को अपने दामन में बसाने वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें मौका अता किया है तो इज्जत और अदब के साथ जाओ और जाने के बाद आला हजरत सरकार से नतीजा और वतीरा ले लो। यही तुम्हें कहना पड़ेगा कि ये वो मकाम है, प्यारे मुस्तफा का दर है कि यहीं पर सब कुछ आकर मरजा यही है। आला हजरत फरमाते हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अरकान तो सारे काबे में अदा होते हैं, अरकान तो सारे काबे में अदा होते हैं, फिर मदीनतुल मुनव्वरा में है क्या? आला हज़रत फरमाते हैं इसके तुफैल, और वो लफ्ज़े इस जो बयान करते हैं हादा, वहां सफर जो है महजूफ है, यानी हादस सफर, ये इस सफर के जो बता रहे हैं उस मुराद, उससे मुराद क्या है? इससे, इस इसमें इशारा से मुराद क्या है? फरमाए इस इसमें इशारा से मुराद इस ज़ियारते तुरबते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उससे पहले वाले शेर है मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, उन पर दुरूद जिनसे 90 दिन गुशर की है। फिर उसके बाद फरमाते हैं इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। सुभान अल्लाह। तो एक मफहूम और देख लेते हैं। हजरत वक्तिया बताओ, क्योंकि हजरत भी है 11:30 बजे हो। हाँ, वो तो जाने थे 2-4 मिनट और बाकी। हजरत वक्त देखिए और उनसे भी हमें समाज, ये क्या है मसला हमें समझ में नहीं आया भाई। फिर उम्रा किस चीज का नाम है? हज किस चीज का नाम है? अगर इबादत के तई तलाशना शुरू करोगे कि तलाश आखिर है क्या, वो कौन सी इबादत, तो मैं तो सिर्फ इतना कह पाऊंगा हज किसी इबादत का नाम नहीं, हज तो अल्लाह के नेक बंदों की याद को अदा करने का नाम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब बंदों का, हजरत इब्राहिम के सुन्नत की अदाओं की नकल का नाम हज है, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की अदाओं की नकल का नाम हज है। हकीकत में आकर के देखोगे तो मेरे आला हज़रत सरकार ने तो कभी नाम नहीं लिया। हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा कसीदा अपने कसीदे हज को आपने लिखा, लिखने के बाद सारा कुछ बयान किया, बयान करने के बाद कुछ जाने वाले थे जब जा रहे थे बरेली शरीफ से किसी पूछने वाले ने पूछ लिया अहमद रजा आखिर जा कहाँ रहे हो? तो जाते जाते आपने कहा था काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा किसी ने मुझसे कि नहज़त किधर की है। और मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ इस बात को कि वहां पर आप ये तो हजरत है मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला, कुछ लोग जाते हैं सीधे साधे, तो वहां पर एक जो है लाल लाल ओढ़े हुए हजरत मुजफ्फर बधनी है, मदनी है कि बदनी है? मौलाना अकरम साहब उसको तो आप बताएंगे मिला था आपसे कि नहीं मिला था? बंद। वो मदीने पाक में कभी क्या कहते हैं हरम काबा में या हरम मक्की या मदनी में होता है और वो ऐलान करता फिरता है, कहता जो आए मदीना मुनव्वरा में वो सिर्फ मस्जिद नबवी के खातिर आए, जियारत करने के लिए मजार शरीफ की जियारत की गर्ज से ना आए, वो ऐलान करता फिरता है। हमने कहा ये वही मौजूद है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, क्योंकि मौजूद वहां करीब में तो अबू जहल भी था, पट्टी बंधी हुई थी। करीब में रहना इस बात की दलालत नहीं कि अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमाए, क्योंकि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक वहीं से चल करके जब खाने काबा में आए थे तो आने के बाद क्या हुआ, उससे पहले कोई और बंदा पहुंचा जिसका नाम अबू जहल है। उस बंदे से पूछा है लोगों ने पूछा कि अबू जहल तू कहां से होकर के आया? का सबसे ज्यादा कबीह, सबसे ज्यादा बुरा चेहरा देख करके आया हूं। कुछ देर के बाद हजरत मौला अबू बकर सिद्दीक पहुंचे। पहुंचने के बाद पूछा लोगों ने अबू बकर तुम कहां से आए? तो अबू बकर ने कहा दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा देख करके आया हूँ। दोनों से पूछा अबू जहल तुमने क्या देखा? अबू बकर तुमने क्या देखा? तो दोनों ने बताया, कहा यह मुसलमान जिसको मावा और मलजा कहते हैं, जिसको मावा और मंबा कहते हैं, उसी रसूल की जियारत करके आया हूँ। अबू बकर सिद्दीक की जब बात आई तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा हमने प्यारे मुस्तफा का जलवा देखा है, जिसके हुस्न के सामने दुनिया के सारे हसीन फख्र करते हुए।
मौलाना सुहेल साहब जाफराबादी बड़े तगड़े शायर हैं। हाँ, टोपी पे लगाएगा है बहुत कायदे से। एक उठे रहा है चाहिए नीचे ना गिरे माशाअल्लाह। हाँ, तो मैं बताना यह चाहता हूँ मफाहिम ज़हन में होने चाहिए। तो कहने वाले ऐसे कहते हैं, अरे भाई हजरत जाएंगे अपने मीकात से या मीकात से पहले जहां से आज़म सफर होंगे, एहराम पहनेंगे नहीं पहनेंगे? एहराम किस चीज का नाम है? एहराम एक ऊपर की चादर है, एक नीचे की चादर है। और वो चादर है उसको तहमद मत कहना, क्योंकि आपके जबान में तहमद उसे कहते हैं जिसे बीच में सिला जाता है, वो सिला हुआ नहीं रहेगा। ऊपर की चादर भी खुली हुई, नीचे की भी चादर। नमाज अफजलुल इबादत है, सबसे अफजल इबादत फराइज में नमाज है। नमाज भी हम अदा करें तो हमारे कुर्ते पैजामे में हो जाए, हमारे अपने लिबास में हो जाए। बोलो नमाज हो जाती कि नहीं हो जाती? जिस लिबास में आप हैं नमाज पढ़ेंगे, नमाज अदा हो जाएगी कि नहीं? आपका सत्र पोशीदा हो, ढीले ढाले लिबास हो, उठने बैठने में तकलीफ ना हो, इतना टाइट जींस ना पहने हो कि हजरत उठे बैठे परेशानी हो जाए, है कि नहीं? और कुछ तो उठे बैठे परेशानी तो दूर की बात है, कुछ तो ऐसे फटा पुराना पहने रहते हैं। हाँ, अगर उनको ये कह दो कि बीच बीच में फटा हुआ कहते ना हजरत तू जान ना पाए, तू ना जान पाए। हम लोग सुबह से शाम तक ना मालूम कितने लोगों को, कितने बच्चों को पढ़ा देते हैं और कौन कौन सा मसला सुलझा देते हैं, कहते ना जान पाए। तो भैया समझा दो कहा कहीं फटाना है, ये नौका फैशन। यही तो हजरत कारी रईस साहब किबला इमाम साहब, इनके बहुत सारे मुक्तदी ऐसे आते हैं जो पहने रहते हैं हजरत फटा फटा का, तो तहार जितने ना उतने हमारे जिनसिया हम 4000 के लेके आए हैं, 10,000 के लेके आए, यही कहा। और पहुंच जाते धर धराए के सबसे पहली सब उनको चाहिए जो 5000 का जींस पहन करके आया। और उसमें दो कमी, एक तो उठ बैठ नहीं पाते हैं बेचारे, उठ बैठ नहीं पाते हैं। और कहीं कहीं तो वो जुमला मिंबरे पाक पर बैठे हैं उसकी ताबीर हमें नहीं समझ में आती, और यहाँ पर हमदम रामनगरी होते तो उनकी ताबीर अच्छी होती है, या इसी चीजों की ताबीर वही कर पाते है कि नहीं हजरत? हाँ, ऐसे मसले पेश आ जाते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं होती। इसलिए इस्लाम ने कहा कि ऐसे लिबास पहनो कि जिसमें उठने बैठने में परेशानी ना हो। इस्लाम ने तुम पर मुसल्लत नहीं किया कि तुम सिर्फ जुब्बा पहनो तभी मुसलमान रहोगे। इस्लाम ने मुसल्लत नहीं किया कि कुर्ता पैजामा पहनोगे तभी मुसलमान रहोगे। इस्लाम के अंदर हर वो लिबास जिसको पहनने के बाद आपके उठने बैठने में परेशानी ना हो, सत्रपोशी हो, जिस्म के आज़ा वाज़ेह तौर पे नुमाया ना हो, ऐसे आज़ा ऐसे कपड़े को पहनना जायज है। लावे तो हजरत का बैठे तो हम खड़े हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो ऊपर की चादर नीचे की चादर, दुइये चीजें है कि नहीं है? अब वो है कैसे? अब जब तवाफ कर रहे थे, सबसे पहले तवाफ किसने किया इंसानों में? हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। और हजरत आदम गए कहां से थे? इसी हिंदुस्तान से गए थे। पहला सफर आपका जो हुआ था इसी हिंदुस्तान से तो हुआ था। सफर करके गए, आपने तवाफ किया। एक वक्त आया कि तूफान नूह ने सारी चीजें मिसमार कर दी। तजदीद हजरत सैयदना इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, वही यरफउ इब्राहिम अल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बाप बेटों ने मिलकर खाने काबा की तामीर की नहीं की? खाने काबा की तामीर की। खाने काबा की तामीर किया, उसी पत्थर पर खड़े रहे। खड़े होकर के उन्होंने दुआ मांगी। दुआ करने के बाद अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल किया। जब तवाफ करने लगे, तवाफ करने के बाद जब मुकम्मल सारे अरकान अदा हो गए, तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इब्राहिम मैंने तेरी दुआओं को भी कबूल किया और तेरी अदाओं को भी मैंने कबूल कर लिया है। कमौला दुआ तो ठीक है, वो बात समझ में आई, लेकिन ये अदा क्या है?
क्या इब्राहिम तू पहन करके क्या आया? कमौला एक ऊपर की चादर है, एक नीचे की चादर है। ऊपर की चादर है, एक नीचे चादर है। खड़े हो जाए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कहा इब्राहिम, फरमाए इब्राहिम तेरी दुआओं को भी कबूल किया मैंने। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, देखा मिंबर पाक पर नबीर ताजुल अस्फिया, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, फजीलतुल अल्लाम हजरत अल्लामा कारी सैयद गुलाम गौस मोहम्मद मियां ज़ादाहुल्लाहु शरफ़न व करमन व अदामल्लाहु दिल्लहु अलैना खानकाह आलिया क़ादरिया ज़ियाइया लोनावा दरगाह तशरीफ फरमा है। दुआएं लेते हुए हजरत की मैं आप तक बातों को पहुंचा रहा हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कि इब्राहिम हमने तेरी दुआ को भी कबूल की, क्योंकि दुआ में फरमाया था रब्बना व बअथ फीहिम रसूला, उस दुआ को भी कबूल किया। और कबूल करने के बाद फरमाया इब्राहिम तेरी अदाओं को भी कबूल किया। हाँ मौला ये अदा क्या है? का पहन के क्या आया है? का मौला ऊपर की एक चादर है और नीचे की चादर है। का तेरी अदा को मैंने कबूल भी किया है और क़यामत तक आने वाले हाजी को, आने वाले उम्रा करने वाले पर ये चीज वजूबत की मंजिल में हो जाएगी कि ए आने वाले बंदे, जब तक मेरे इब्राहिम के पहनावे की तरह नहीं पहनेगा, मेरे खाने काबा में आकर तवाफ करने की इजाजत नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब साफ वाज़ेह है कि मेरे इब्राहिम के पहनावे की तरह पहनो। और कुछ लोग उनकी तरह करने नहीं देते हैं, कहते जहां उनकी तरह हुआ, जहां नहीं कबूल है सिर्फ उसी की सिर्फ इबादत करो। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने साफ वाज़ेह तौर पे पूरी दुनिया के सामने मचल करके कहा था, दुनिया के लोग मौजूद थे खाने काबा के सामने, मौला उमर निकले तवाफ करने के बाद हजरत असवद को चूमा तो लोग कहने लगे उमर आए हो इबादत करने के खातिर या हजरत असवद चूमने के खातिर? पत्थर चूमने आए हो या इबादत करने के लिए? फ़क़ाल इन्नी आरिफु अन्नका हजरुन ला तदुर्री वला तनफा लौला रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतु। ऐ पत्थर सुन, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है और बहैसियत पत्थर वो किसी को नफा नहीं पहुंचा सकता ना नुकसान पहुंचा सकता। पत्थर तो पत्थर है भाई, ना किसी को नफा पहुंचा सकता ना नुकसान पहुंचा। तब उमर चूमते क्यों? मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने तलब कर जवाब दिया, लौला रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुक मा क़ब्बलतु। अगर खुदा की कसम तुम्हें चूमता हुआ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तुझे चूमता हुआ ना देखता तो उमर के होठ न लगते। उमर ने होठ इसलिए लगाए हैं कि जहां प्यारे मुस्तफा के होठ लग जाए, उमर के होठ वहीं पर लग जाए तो उमर के जिंदगी की सारी अदाएं अदा होती हैं। ये इबादत का मफहूम है, इसे असली इबादत कहते हैं। तो प्यारे मुस्तफा की अदा का नाम इबादत है। क्या है? अदा का नाम इबादत है। अब आप कहेंगे कि हजरत चलो ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो गए, हजरत हाजरा वाला मसला आप कहां से लेकर के आओगे? रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो तो अपने बेटे के खातिर दौड़ लगाई थी, सही कोशिश किया था, दौड़ लगाया था, सफा और मरवा